स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी, परेशानी, ये सब आज की लाइफ़स्टाइल में बहुत ही कॉमन हो चुका है। और ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिन के सिर्फ़ 2 मिनट देने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो क्या आप अपने आप को सिर्फ़ 2 मिनट देंगे? हे गाइस, आई एम मिर्जा हियर अगेन विद यू। एज़ यू ऑल नो कि मैं अपनी एक जर्नी में हूँ जहाँ पे मैं इमोशंस, बिहेवियर, अपनी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। और मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ईज़ी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करती हूँ और वही लर्निंग्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीबीटी के बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सीबीटी के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो जा कर के मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक्चुअली है क्या? ये हमारे साथ में कैसे इवॉल्व हुई, कैसे एज़ अ टूल हमने इसे यूज़ किया, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसे कैसे माइंडफुल वे में प्रैक्टिस किया जा सकता है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में हम रोज़ाना 3 से 5 चीज़ें लिखते हैं, जिनके लिए हम वाक़ई पूरे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। वो चीज़ें कोई बहुत बड़ी नहीं होती, वो चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं। जैसे एक अच्छी चाय आपको मिली, आपने किसी से अच्छे से आज बात किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं। सच कहूँ, जब मैं स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से डील करने की चीज़ें खोज रही थी, तब उस टाइम पर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बार-बार हाइलाइट होता था। तो मुझे लगता था कि ये जो 2 मिनट वाली प्रैक्टिस है, इससे क्या ही होगा। बट फाइनली आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मैंने करके देखा। बिलीव मी, इससे मेरी प्रॉब्लम्स नहीं बदली, बिल्कुल भी। लेकिन प्रॉब्लम्स को देखने का, उन्हें डील करने का तरीका वाक़ई बहुत बदल गया। मैंने अपने मूड्स को इम्प्रूव होते देखा, मैंने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव होते देखा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हुए देखा। अब हम देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में कैसे आया, और उससे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ से आया। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमें मिली है, उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, हमेशा थैंकफुल बने रहना चाहिए। पर क्यों? तो आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनका नाम होता है टीकू और मीकू। टीकू मीकू साथ में रहा करते थे। तो एक दिन मीकू बीमार पड़ जाता है, तो टीकू उसके लिए शिकार पे जाता है, उसके लिए खाने का प्रबंध करता है और उसकी केयर करता है, और मीकू ठीक हो जाता है। एक रोज़ ऐसे ही जब टीकू और मीकू घूम रहे होते हैं, तो टीकू पे शिकारी हमला कर देता है। तो मीकू डटकर उससे लड़ाई करता है और टीकू को बचा लेता है। तो इस स्टोरी से क्या चीज़ें समझ में आती हैं? हज़ारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहा करते थे, तब शिकार करना, खाना बनाना और खुद को शिकार होने से बचाना, शिकारियों से बचाना, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल थी, और ये सब अकेले कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए थी मदद। मदद हमारे लोगों की, हम जैसे लोगों की। सोचो, अगर आप कभी बीमार हैं और आपके लिए कोई आपकी सेहत के लिए कोई खाना बना कर के लाए और आपकी केयर करे, तो आपके दिल में एक थैंक यू वाली फीलिंग आएगी ना, और आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। यही जो फीलिंग है, इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता का भाव। और इवोल्यूशन के इस एस्पेक्ट को साइंटिस्ट रॉबर्ट ट्राइवर्स ने नाम दिया सोशल अल्टुरिज्म। मतलब कि आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, कल तुम मेरी मदद कर देना। फंडा बहुत ही सिंपल था। ग्रैटिट्यूड सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सोचो, अगर कंटिन्यूसली कोई हमसे मदद लेता रहे और जब हमें मदद चाहिए तो वो ना करे, तो ऐसे में दिमाग में उस व्यक्ति से दूर रहने का सिग्नल मिलता है। तो इसी वजह से आपको उस इंसान के लिए गुस्सा या फिर नापसंदगी आएगी। और इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए इवोल्यूशन के साथ में एक टूल डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से फ्रेंडशिप्स बनती है, बॉन्ड बनते हैं, यूनिटी बनती है और सर्वाइवल होता है। मतलब जीने के लिए एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रहना बहुत ही जरूरी है, और वो आज भी हमारे एग्जिस्टेंस में काम करता है। जब हम किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। एक्चुअली ग्रैटिट्यूड की सबसे खास बात यह है कि ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। ये हमारे अंदर बिल्ट इन सोशल ग्लू को इम्प्रूव करती है, जिससे हम लोगों से और इस दुनिया से जुड़े रहते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ने हमारे इवोल्यूशन में, हमारे सर्वाइवल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर अब हम समझते हैं इसके पीछे की साइंस, कि इससे हम अपना मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल दिमाग पर क्या असर करता है, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब हम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी
के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं तो हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमको अच्छा लगता है, जब हम कुछ अपने पसंद का खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाते हैं तो हमें फील होता है। तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ये वही केमिकल्स होते हैं। इससे हमारा जो स्ट्रेस वाला हिस्सा होता है दिमाग का, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो शांत होता है। और जो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को रेगुलेट करता है, जो हमें कॉन्शियसली रैशनली सोचने के लिए काम करता है, जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा हमारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब दिमाग खुद ही पॉजिटिव वे में रिवायर होने लगता है। जैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी स्ट्रांग बनती है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से माइंड स्ट्रांग बनता है। अब देखते हैं कि स्टडीज क्या कहती हैं। 2003 में रॉबर्ट इमंस और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर में उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी लोगों ने हर हफ्ते ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा, उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन बढ़ी, ऑप्टिमिस्टिक हुए और सरप्राइजिंगली उन्होंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की। मतलब सिर्फ लिखने से आदतें भी बदली, लाइफस्टाइल भी बदलने लगी। फिर बाद में मल्टीपल स्टडीज को इकट्ठा करके जो रिसर्च रिव्यू आए, उन्होंने दिखाया कि ग्रेटिट्यूड जर्नल से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं, मूड इम्प्रूव होता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है लाइफ में और ओवरऑल वेल बीइंग बेटर होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो चेंजेस होते हैं ये कोई ओवरनाइट नहीं हो जाते, लेकिन ये इफेक्ट स्लो कंपाउंड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछें कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से आखिर मिलता क्या है, तो मैं कहूँगी बेटर स्लीप, ज़्यादा एनर्जी, कम स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि हम अप्रिशिएट करने लगते हैं और कंप्लेन कम करते हैं। सच बोलूं तो इस 3 गुड थिंग प्रैक्टिस को लोग सीरियसली नहीं लेते, जैसे मैंने नहीं लिया था। लगता है कि एक छोटी सी चीज क्या ही बदलेगी, लेकिन ये हमारे माइंड के फिल्टर्स चेंज कर देती है, हमें एक नया नजरिया देने लगती है जो कि मेजरेबल है। ये सिर्फ फील गुड हैबिट नहीं है। अब बहुत अच्छी बात यह है कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को हम माइंडफुलनेस के साथ में जोड़ करके इसे और भी पावरफुल बना सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो चीजें हो रही हैं उन्हें नोटिस करना, वो भी बिना किसी जजमेंट के। आजकल हमारा दिमाग पास्ट वरीज, फ्यूचर टेंशन, फोन सब जगह भटकता रहता है। ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस दोनों एक दूसरे को बूस्ट करती हैं। जब हम माइंडफुल होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर पाते हैं और उनके लिए थैंकफुल होते हैं। साइंस भी इसे प्रूव करती है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग, बेटर मूड और ओवरऑल वेलबींग लेकर के आता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। माइंडफुल ग्रेटिट्यूड ब्रीदिंग, इट साउंड्स लाइक डीमन स्लेयर वाला कोई ब्रीदिंग है, पर मैं सच बता रही हूँ, ये वैसा ही कुछ काम करता है। और जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की जर्नी में शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस कुछ सेकंड्स के लिए सांस अंदर लेनी है, उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है और फिर एक्सहेल करना है। हर एक सांस के साथ में ये सोचना है कि आप उस सांस के लिए शुक्रगुजार हैं और आज का दिन आपका सेफ है, इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग को प्रेजेंट में लाने में बहुत हेल्प करती है। इससे आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो नोटबुक ओपन करें। आप कमेंट सेक्शन को भी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल के एक हिस्से के तरीके से ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और लिखना शुरू करें। और लिखना शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप है कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर से करें और 20 से 50 सेकंड से दें और फिर 3 से 5 चीजें आप लिखिए और उन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। जैसे कि आज आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। इन चीज़ों से आप प्रेजेंट में आएंगे और स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा धीरे धीरे। अब क्वेश्चन ये है कि लिखना क्या ज़रूरी है? तो मुझसे आंसर ये मिलेगा आपको कि ज़रूरी तो नहीं पर इफेक्टिव है, क्योंकि लिखने से हमें क्लैरिटी मिलती है। एक्चुअली जब हम लिखते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो स्पेसिफिक हो जाता है। ऐसे हम चीज़ों को वेग सोचते रहते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है। एक्चुअली जब हम लिखते हैं चीज़ों को तो हमारा दिमाग उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता है। तीसरी बात, जब हम चीज़ों
को लिखते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव वे की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा रिलाई करता है, जैसे साइकोलॉजी की भाषा में नेगेटिव बायसेस कहते हैं। हमें पॉजिटिव वे में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। इमोशंस अच्छे से हैंडल करते हैं जब हम लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा लॉजिकल पार्ट एक्टिव होता है। प्रूफ मिलता है गुड मोमेंट्स का, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बार लो फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे साथ कितनी सारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। बल्कि ये लिखना सिर्फ पेन और पेपर का काम नहीं होता, इससे हमारा दिमाग नेगेटिविटी से छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ में शिफ्ट होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसे 3 गुड थिंग के कॉन्सेप्ट के रूप से जाना जाता है, जिसे मार्टिन स्लिगमैन ने दिया था। एक और छोटी सी टिप, जब कभी भी आप अपने बेड पर में सोने गए हो तो आंखें बंद करके 3 ऐसे मोमेंट्स को रिप्ले करो जो दिन भर में आपके साथ में हुए हैं। बिलीव मी, यू विल फील रिलैक्स और नींद बहुत अच्छी आएगी। कि प्रैक्टिस कोई गैजेट नहीं मांगते, ये बस आपका 2 मिनट मांगते हैं, और ये 2 मिनट सच में मूड को फिक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। शुरुआत में कुछ दिनों शायद आप अच्छा महसूस ना करें, या फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो चीज़ों को करने में, चीज़ों को सोचने में, रिकॉल करने में, बट कुछ दिनों में आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। तो सिर्फ एक नोटबुक, 3 चीज़ें 2 मिनट में, यही फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का। And friends, if you are going to write your gratitude journal today, तो write yes in comment section and let me know your experiences। और क्योंकि हम CBT के अलग एक टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड है जिसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इन छोटे छोटे टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ओवर थिंकिंग है, पर कैटास्ट्रोफाइजिंग इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उनके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड टू डील योर प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो गाइज आई विल से कि इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड दोज हु रियली नीड इट। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।